अनुपात निर्णय विधि बता रहे हैं। अनुपात निर्णय विधि में क्या होता है कि अचर को हमको गायब करना पड़ता है। किसी भी तरह के से हमको ये अचर है, इस साइड अचर को हमको गायब कर देना है। तो गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ 8 है, यहाँ 5 है। अरे भाई यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, तो इसको गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों सेम अंक रहता तो गायब हो जाता। अगर यहाँ भी 5 रहता तो क्या होता, 5 में से 5 0, वो गायब हो जाता है। अगर यहाँ ही 8 रहता तो 8 में से 8 खत्म, 0 हो जाता। मगर कि नहीं है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 8 से। समीकरण 1 में 8 से गुना करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 5 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से गुना करने पर, तो 2x प्लस वाई गुने 8, 5 गुने 8, 8 दूना 16, x प्लस है तो प्लस y से 8 में गुना करेंगे तो 8y, 8 पंचे 40। इसको समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर 3x प्लस 2y गुने 5, 8 गुने 5, 3 से 5 में गुना किए तो 15x, 5 दूना 10y, 8 पंचे 40। आप समीकरण इसको 4 मान लिए। अब समीकरण 3 और 4 को घटाने पर 16x प्लस 8y इक्वल टू 40, 15x प्लस 10y इक्वल टू 40। चेन बदल दिए, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस था प्लस था तो माइनस, ये दोनों कट गया, बच गया x प्लस x माइनस 2y इक्वल टू 0 बच गया। तो यहाँ से हम x 2y 2y यहाँ पर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, 2y हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको 2y को हम यहाँ पर 2y को हम यहाँ पर x बटे 2 इक्वल टू y हो गया। यहाँ तो कोई किसी व्यक्ति को दिक्कत, इसके बटे में 1 है। अब यहाँ पर मान लेंगे के, माना यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ मान लिए इतना बराबर हम के मान लिए, तो x
बटे 2 इक्वल टू के। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे हम, और y बटे 1 इक्वल टू के। और यहाँ पर 1 से 1 में गुना किए 1, 2 से k में गुना किए तो x इक्वल टू 2k आ गया। ये तो कटिए गया, हम इसे पिछले वीडियो में भी बताए थे। और कट रहा है नीचे तो काट देना। तो x बराबर 2k निकल गया, y बराबर k निकल गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये है। तो हम लिखेंगे 2x प्लस y इक्वल टू 5। अब यहाँ पर 2 गुने x प्लस y इक्वल टू 5। अब जहाँ जहाँ x यहाँ है तो x बराबर कितना है 2k, तो x के जगह पर हम 2k डालेंगे, प्लस y बराबर कितना है k, और k प्लस k इक्वल टू 5, 5k इक्वल टू 5, k बराबर 5 बट्टे 5 कट गया, k बराबर 1, k बराबर 1 निकल गया मेरा। अब यहाँ x बराबर 2k है, तो k के जगह पर हम k के मान पुट करेंगे तो x का मान निकल जाएगा मेरा। तो x बराबर 2k, अब k का मान कितना है 1 निकला, तो 1, तो x के मान हमको 2 निकल गया। यहाँ पर हम लिख देंगे k बराबर 1 और y बराबर k, तो k के मान कितना 1 निकला है मेरा, y के मान k निकला 1 है। हेलो, तो k बराबर 1, तो y का मान 1 निकल गया और x का मान 2 निकल गया। आंसर ये अनुपात निर्णय विधि क्या है, कुछ नहीं है। देखो बहुत इजी तरीका से बना है, कुछ है ही नहीं है। कितना आसान है ये, कुछ नहीं है। तो अनुपात निर्णय विधि में क्या करना पड़ा कि अचर को हमको गायब करना था। तो अचर को गायब करने के लिए क्या किए हैं, क्या किया यहाँ पर, अरे भाई इसको एक रंग अचर को करेंगे तब ना, एक ही अंक होना चाहिए तब ना वो गायब होगा। घटाएंगे उसमें से तो एक ही अंक होना चाहिए तब ना। तो इसमें हम 8 से गुना किए हैं, इसमें 5 से गुना किए हैं, तो दोनों सेम अंक आ गया। उसके बाद क्या करो, घटा दो, घटाएगा वहाँ पर। तो घटाने के बाद जो आएगा इस स्थिति में उसको लाना है, इस स्थिति में लाना है। उसके बाद के मान लेना है, के मान लेंगे। उसके बाद क्या होगा, के मान निकालेंगे। उसके बाद समीकरण 1 में के का मान पुट करेंगे, वहाँ पर x के पुट करेंगे, निकल जाएगा के के मान, x का मान निकल जाएगा, x का मान निकलेगा। उसके बाद अपना रखो, बन गया। ये कुछ है नहीं है।